कल्पना कीजिए, अगर कोई इंसान एक पूरे देश को अपनी निजी संपत्ति बना ले तो क्या होगा। कोई सरकार नहीं, कोई कानून नहीं, और लाखों लोग सिर्फ एक राजा के मुनाफे के लिए काम करें। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह असली इतिहास है। यह कहानी है बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड II की। एक ऐसा राजा जिसने अफ्रीका के एक विशाल क्षेत्र को अपनी प्राइवेट कंपनी की तरह चला दिया, और इतिहास में उसकी कहानी दुनिया के सबसे डरावनी कहानियों में से एक बन गई। एक छोटा सा देश, बड़ा सपना। 19वीं सदी में यूरोप के देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा कर रहे थे। इसे इतिहास में कहा जाता है स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पुर्तगाल जैसे देश अफ्रीका के बड़े बड़े हिस्सों पर कब्जा कर रहे थे, लेकिन बेल्जियम एक छोटा सा देश था। राजा लियोपोल्ड II को लगता था कि अगर उसके पास कोई कॉलोनी नहीं होगी तो उसका देश कभी महान नहीं बनेगा। लेकिन यह समस्या थी कि बेल्जियम की सरकार इस विचार से सहमत नहीं थी। इसलिए लियोपोल्ड II ने एक चालाक योजना बनाई, दुनिया को धोखा देने की योजना। लियोपोल्ड II ने दुनिया को यह दिखाया कि वह अफ्रीका के लोगों की मदद करना चाहता है। उसने एक संस्था बनाई, इंटरनेशनल अफ्रीकन एसोसिएशन। दुनिया को बताया गया कि यह संस्था अफ्रीका में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के लिए काम करेगी, लेकिन असली उद्देश्य कुछ और था। लियोपोल्ड II अफ्रीका की जमीन पर कब्जा करना चाहता था। उसने खोजकर्ताओं और व्यापारियों को अफ्रीका भेजा ताकि वहां की जमीन और संसाधनों पर नियंत्रण किया जा सके। एक पूरा देश उसकी निजी संपत्ति बन गया। 1884 से 1885 में यूरोप के शक्तिशाली देशों की एक बैठक हुई। इसे कहा जाता है बर्लिन कॉन्फ्रेंस। इस बैठक में अफ्रीका को अलग अलग यूरोपीय देशों में बांट दिया गया, लेकिन यहाँ एक बहुत अजीब फैसला लिया गया। अफ्रीका का एक विशाल क्षेत्र जिसे कहा जाता है कॉन्गो फ्री स्टेट किसी देश को नहीं दिया गया, बल्कि सीधे लियोपोल्ड II को दे दिया गया। यानी एक पूरा देश एक राजा की संपत्ति बन गया। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उस समय दुनिया में एक चीज की बहुत ज्यादा मांग थी, रबर। कारों के टायर, मशीनें और कई औद्योगिक चीजों के लिए रबर बहुत जरूरी था। कॉन्गो के जंगलों में रबर बहुत मात्रा में मिलता था। लियोपोल्ड II ने वहां के लोगों को मजबूर किया कि वे रोज रबर इकट्ठा करें। अगर कोई व्यक्ति कम रबर लाता तो उसे सजा दी जाती। इतिहासकार बताते हैं कि वहां के लोगों पर बहुत अत्याचार किए गए, कई गांवों को नष्ट कर दिया गया और लाखों लोगों को जबरन काम करने पर मजबूर किया गया। दुनिया को सच कैसे पता चला? कई साल तक दुनिया को यह सच्चाई पता नहीं चली, लेकिन फिर एक ब्रिटिश पत्रकार एडमंड डेने मोरल को कुछ अजीब बात नजर आई। कॉन्गो से यूरोप की तरफ बहुत सारा रबर और हाथी दांत आ रहा था, लेकिन वापस कॉन्गो जाने वाले जहाजों में सिर्फ हथियार और सैनिक थे। उसे समझ आ गया कि वहां कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसने इस पर जांच शुरू की और धीरे धीरे सच्चाई दुनिया के सामने आने लगी। जैसे जैसे रिपोर्ट और फोटो सामने आए, दुनिया भर में गुस्सा फैल गया। लोगों ने लियोपोल्ड II के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अखबारों और समाज सेवियों ने इस मुद्दे को उठाया। आखिरकार 1908 में बेल्जियम की सरकार ने कॉन्गो को लियोपोल्ड से छीन लिया। इतिहासकारों के अनुसार लियोपोल्ड II के शासन के दौरान लगभग 1 करोड़ लोगों की मौतें हुई। आज भी यह घटना इतिहास की सबसे भयावह कॉलोनियल कहानियों में से एक मानी जाती है। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है, जब सत्ता किसी नियंत्रण के एक व्यक्ति के हाथ में होती है तो उसका परिणाम कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको इतिहास की ऐसी कम जानी और रहस्यमयी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएंगे इतिहास के सबसे अजीब फैसले लेने वाला राजा।